हेलो, नमस्कार। तो मेरा नाम है यूके पांडे और हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। क्या पढ़ने वाले हैं आज? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। आखिर प्लांट्स में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है? आखिर कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है? हम लोग बेसिक कहीं ना कहीं जानते हैं कि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन, और वो खुद क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैस का, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं, ये आखिर होता कैसे, उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पिछले टॉपिक में हमने पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हम आते स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में आखिर होता कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी चीज होती है, कौन सा ऐसा चीज होता है जिसकी मदद से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास स्टोमाटा का। किसका आता है? स्टोमाटा का। अब ये स्टोमाटा क्या होता है? हमने पहले पढ़ रखा है, स्टोमाटा एक पोर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों तरफ ऐसे गार्ड सेल होते हैं, है ना, ये पोर अंदर खुलता है और बंद होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये गार्ड सेल होते हैं और गार्ड सेल क्या करते हैं? यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमाटा का पोर ओपनिंग और क्लोजिंग करने के लिए, यानी पोर खोलने के लिए, जगह देने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए और दरवाजा बंद करने के लिए ये होते हैं गार्ड सेल। क्या होते हैं? गार्ड सेल्स, जो कि दरवाजा खोलेंगे और दरवाजा बंद कर देंगे। अब ये दरवाजा बंद करने के बाद कोई भी गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता है, कोई भी अंदर बाहर नहीं जा सकता है। तो यही कारण है कि कभी एक्सचेंज ऑफ गैस और कभी पॉसिबल है या नहीं, ये कंट्रोल करने का जिम्मा किसने उठा रखा है? ये उठा रखा है गार्ड सेल ने। किसने उठा रखा है? गार्ड सेल ने। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इस पिक्चर में लीफ, कहाँ स्टोमाटा प्रेजेंट होता है? लीफ में ही प्रेजेंट होता है। इस लीफ में स्टोमाटा जो प्रेजेंट हो रहा है, हाँ, ये जो प्रेजेंट होता है स्टोमाटा लीफ में प्रेजेंट होता है। और इस स्टोमाटे में, इस लीफ में हमको मिलता है क्या? स्टोमाटा। तो इस लीफ को जैसे ही जूम करके देखते हैं, ये देखो लेंस जूम करके देख रहा है, तो हमें देखो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर दिख गया। हमें स्टोमाटा का स्ट्रक्चर दिख गया। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर साइड में गार्ड सेल है, यहाँ पर गार्ड सेल है, और ये पोर यहाँ पर ओपन दिख रहा है, यहाँ पर पोर ओपन दिख रहा है, यहाँ पर पोर ओपन दिख रहा है, यानी यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैस पॉसिबल है। यहाँ तक बातें समझ में आ गया। अब ये क्या है भैया? ये क्या है भैया? है ना, देखते हैं। ये है लेंटिसेल्स। क्या है? लेंटिसेल। अब ऐसे पेड़ में देखे होंगे तुमने, चाहे ऐसे पेड़ ले लो या ब्राउन पेड़ ले लो, उसमें डॉट डॉट टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, डैश डैश टाइप के। ऐसा स्ट्रक्चर उभरा हुआ या गड्ढा हुआ दिखता है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर जो दिखता है इसी को बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। इसको बोलते हैं लेंटिसेल्स। और ये जो लेंटिसेल्स होते हैं यही हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। मतलब यहाँ भी एक्सचेंज ऑफ गैस होता है और लीफ से भी एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब ये बातें क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। नोट करते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर नोट में ये चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि स्टोमाटा जो है और लेंटिसेल्स है, यही दोनों क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस में। हाँ, यही तो मेन है। स्टोमाटा क्या है? दरवाजा है। स्टोमाटा क्या है? दरवाजा है। वो दरवाजा बंद कर देगा तो गैस कैसे अंदर बाहर करेगा? लेंटिसेल्स क्या है? ये भी एक दरवाजे की तरह काम करता है ना, जिसमें कि आर पार गैसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट आता है बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑकर्स। क्या तुम्हें ये लाइन का मतलब समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से कमेंट में लिख दो। तो बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑकर्स। बिल्कुल, हम एक्सचेंज किसका बात कर रहे हैं? कौन सी गैस का? क्या नाइट्रोजन का? क्या अमोनिया का? या किसी और चीज का? नहीं, हम एक्सचेंज किसका बात कर रहे हैं? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। हम किसका बात कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। फिर हमारा पॉइंट आता है अगला, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स हेल्प इन एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। बिल्कुल सही बात है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो
तो एक्सचेंज ऑफ गैस पॉसिबल ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। बिल्कुल, ये तो बेसिक सा नॉलेज है ना। सरफेस एरिया हम बढ़ाते जाएंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैस ज्यादा होगा। क्यों होगा? अरे सिंपल सा एग्जांपल है, एक दरवाजा से जितने टाइम में अंदर बाहर करेंगे, अगर 2 दरवाजे लगा दे तो ज्यादा लोग जल्दी जल्दी अंदर बाहर करेंगे, फिर 3 दरवाजे लगा ले तो ज्यादा। तो ये जो दरवाजे बढ़ाने के लिए हमें सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भैया बिल्कुल चाहिए। तो ये जो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हो रहा है, स्टोमाटा और ये सब चीजें बढ़ जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजी हो रहा है। तो वही चीज है, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स हेल्प इन एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। एफिशिएंट गैस एक्सचेंज मतलब काफी हद तक अच्छा खासा गैस एक्सचेंज कर लेना। तो किसकी मदद से होता है? लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, और पॉइंट आता है, ड्यूरिंग डे टाइम फोटोसिंथेसिस डोमिनेट्स सो मोर ऑक्सीजन इज रिलीज। इसका मतलब अच्छे से समझेंगे, होता क्या है, जब दिन होता है ना, तो दिन होता है तो फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है। अरे तुम्हें जानकर ये हैरानी होगी कि प्लांट्स भी सांस लेते हैं, प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या तुम्हें ये पता था? या पता था तो जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताओ, और अगर नहीं पता था तो अभी यहाँ पर सुनो। अब यहाँ पर होता क्या है, डे टाइम में क्या होगा, दिन जैसे ही होता है फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है भैया, जी भैया बिल्कुल हो रहा है फोटोसिंथेसिस। हाँ, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है उस समय ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है। होता क्या है, प्लांट के पास होते हैं, देखो प्लांट के पास बना लेता है वो लीफ में ग्लूकोज। क्या बना लेता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज बनाने के बाद उसको तोड़ेंगे तभी एनर्जी मिलेगा। ग्लूकोज को आगे फर्दर तोड़ेंगे तभी जाकर एनर्जी मिलेगा, और उस तोड़ने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब बोलोगे लेकिन हमने तो सुना है प्लांट ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो क्या है हमने गलत सुना है? अरे तुमने भी सही सुना है, लेकिन तुम्हारे पास अभी अधूरा नॉलेज है, क्योंकि ऑक्सीजन तो वो देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ में हम लोग की तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी पॉसिबल है। अब होता क्या है बताते हैं। प्लांट को जस्ट इमेजिन मान लो कि दिन के टाइम, डे के टाइम और नाइट के टाइम। डे के टाइम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के कारण ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो मान लो 100 ऑक्सीजन बन गया, मान लो 100 ऑक्सीजन बन गया, रिलीज हो गया, और इसका खर्चा कितना है? 5 ऑक्सीजन। जितना देर में 100 ऑक्सीजन बनाता है इसका खर्चा हो गया 5 ऑक्सीजन का खर्चा हो गया। तो ठीक है, तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट कितना हुआ? अरे नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट हर बार 95 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 95 ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट में ऐड होते गए, क्योंकि हमारा खर्चा ही इतना कम था। सिंपल सी बात है, तुम्हारा खर्चा है 5 रुपए दिन का, तुम्हारे को मिल रहा है 100 रुपए, तो तुम्हारा 95 रुपए 95 रुपए बचा होगा, बचेगा कि नहीं? अब यही रात का समय है, आप रात के समय में इसको इनकम ही नहीं होता, इसको पैसा नहीं मिलता है। 5 रुपए 5 ऑक्सीजन खर्च कर देता है, 5 ऑक्सीजन खर्च कर देता है। तो ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन बदले में ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, इसीलिए ये क्या होता है, धीरे धीरे ये भी हम लोग की तरह बन जाता है और ऑक्सीजन लेना शुरू कर देता है, और हमें कोई भी प्रॉफिट इसमें दिखता नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी माइनस में चला जाता है, प्रॉफिट क्या चला जाता है? माइनस, यानी अब कर्जे में डूब जाता है। इसका मतलब पेड़ के आसपास रात में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि अब पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है। इसीलिए तुमने सुना होगा कि पेड़ के पास भी रात में नहीं बैठना चाहिए, पेड़ के पास में रात में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि डे के टाइम दो तो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके बाद वो आसपास ऑक्सीजन बढ़ा देता है, लेकिन रात के समय में वही फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो रात में ऑक्सीजन नहीं बना पाता है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर फील आ गया इस बातें में, और इसको हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे। अगर ऊपर ऊपर से समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है? मजाक वाली बात है, लाइक वाइक क्या करेंगे, पढ़ाई करते हैं अपन लोग, ठीक है? ये इतना हो गया। फिर एट नाइट ओनली रेस्पिरेशन ऑकर्स सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। क्या ये कहानी बताने के बाद ये समझ में आया कि ओनली एट नाइट, रात के टाइम ओनली रेस्पिरेशन ऑकर्स, रात के टाइम क्या होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन, सिर्फ ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाता है, तो सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। इसलिए क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड रिलीज होता है। यहां तक बातें क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसी चीजों को अब डिटेल में पढ़ते हैं कि डे टाइम और नाइट टाइम। देखो डे टाइम में क्या हो रहा है। डे टाइम में जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर डे टाइम में सबसे पहला पॉइंट आता है तुम्हारा कि फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। है ना, जिसके कारण क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ऑकर्स, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रही है। O2 इज हाई, O2 क्या है, हाई। यहाँ पर अगर देते हैं, बात करते हैं नाइट टाइम की, तो नाइट टाइम में क्या हो रहा है, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो रेस्पिरेशन सिर्फ हो रहा है। क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन ऑकर्स ओनली। सो O2 रेट इज लो, CO2 इज हाई। क्या है, CO2 रेट इज हाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि दिन के टाइम में जब दिन होता है तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लेस प्रेजेंट, कार्बन डाइऑक्साइड लेस प्रेजेंट। इसको हम ग्रीन में लिख देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, इधर रेड भी और ग्रीन भी एक साथ मिक्स हो जाएगा, तो इसको ग्रीन में ही लिख देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेस प्रेजेंट अराउंड प्लांट। ठीक है भैया, प्लांट के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड कम मिल रहा है। ठीक है भैया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इधर भी देख लेते हैं, इधर के लिए देखते हैं। तुम ही लोग बोलो इधर के लिए क्या होगा। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन इज लेस अराउंड प्लांट। ठीक है, ये सब बातें पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, ये सारी चीजें हो रही है क्योंकि दिन के समय हम जानते हैं लीफ करता है फोटोसिंथेसिस। लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, और रात के समय इसको सनलाइट नहीं मिल पाती, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। और जब ये फोटोसिंथेसिस ही नहीं करेगा बबुआ, तब क्या होगा, तब बेचारा ऑक्सीजन का मारा रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा रिलीज करेगा, ऑक्सीजन इसके पास खत्म हो जाएगा। और यहां तक बातें क्लियर हो गई हमारी, बिल्कुल। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक टॉपिक आता है, हाउ डू फिश ब्रेथ अंडर वाटर। आखिर जो मछलियां होती हैं वो पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं। तो देखो यहाँ पर समझो, सबसे पहले मछलियों के पास लंग्स नहीं होता, हम लोग के पास क्या है, लंग्स है। हम लोग के पास लंग्स है, सांस लेते हैं, लंग्स से आराम से ऑक्सीजन अलग होता है। हमने पिछले टॉपिक में एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बींग्स के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि लंग्स के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होते हैं, ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब यहाँ हम मछली के बारे में देखते हैं। मछली के पास होते हैं गिल्स। क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। मछली के पास होते हैं गिल्स, मछली के पास है गिल्स। अब ये गिल्स कैसे फंक्शन करते हैं, होता क्या है, जब मछली पानी पीता है, मान लो यहां से पानी, ड्रॉप ऑफ वाटर, यहां ड्रॉप ऑफ वाटर इसने पिया, पीते पीते इसका पानी यहां पर गया, यहां पर गया, यहां पर पानी आया और गिल्स के थ्रू पास किया। कहां पर पास किया, गिल्स के थ्रू। अब गिल्स क्या करेंगे, पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ध्यान रखना, पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, होता क्या है ना कि पानी में भी डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, इनके बीच में गैप होता है, इस मॉलिक्यूल के बीच में गैप होता है। इस गैप में O2 आके फंस जाते हैं, O2 आके कहीं कहीं पर गैप में फंस जाते हैं, तो ये ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है। इसमें क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो गया। अब ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जब पानी यहाँ से पास करेगा तो उस गैप में ऑक्सीजन भी है, तो उस पानी के मॉलिक्यूल को लेकर उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेगा, उस गैप में से ऑक्सीजन निकाल कर ये यूज कर लेगा। ऑक्सीजन निकाल कर अपने ब्लड में से मिलाकर ये पूरा का पूरा इसको यूज कर लेगा। क्या करेगा, यूज कर लेगा। ठीक है, एक बात समझो, समझने की कोशिश करो। तुम्हें एक डाटा बताता हूं, अब इस डाटा को वेरीफाई भी करेंगे कि आखिर ये चीज हुआ कैसे।
तुम्हें पता है हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो लगभग काफी सारा ऑक्सीजन हम लोग अपने बॉडी में ट्रांसफर कर लेते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। लेकिन पानी में डिसॉल्व ये ऑक्सीजन सिर्फ 0.0008% ही ले पाता है, 0.0008% ही। भाई इतना कम कैसे ले रहा है, कैसे जी कैसे रहा है? मतलब पानी में इतना ऑक्सीजन है कि सबका सब क्यों नहीं ले पा रहा है? अरे सबका सब क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि इसका प्रोसेस क्या है, अलग तरह का, इसलिए नहीं ले पा रहा है। जब यहाँ पर डिसॉल्व ऑक्सीजन आगे गया तो इसको बहुत सारे रास्ते से मिलते हैं, गिल्स के रास्ते मिलते हैं। गिल्स के रास्ते में अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन निकल के चला गया तब तो बात ठीक है, अब बहुत सारे बचकर निकल भी जाते हैं, है ना। अब जैसे मान के चलो भीड़ जा रही है, ठीक है, 2 डंडा मारने वाले पुलिस आ गए, अब मारेंगे, सबको मारेंगे, पूरा भीड़ जा रही है, किस बात की लड़ाई की हुई है और जा रही है। तो अगर डंडा मारना शुरू करेगा पुलिस वाला तो बताओ 100 लोग है तो उसमें से कितना को मार पाएगा? मुश्किल से 5 लोग को, है ना, बाकी लोग तो बच के निकल जाएंगे। तो वही बातें यहाँ पर हो रही है कि अगर बहुत सारे आ रहे हैं वाटर के साथ ऑक्सीजन डिसॉल्व होके, तो हो क्या रहा है कि कुछ ऑक्सीजन तो चले जा रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहे हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहे हैं। अब जब ऑक्सीजन बाहर निकल गए तो वो तो ऑक्सीजन चला गया, फिर से दोबारा उसके लेना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, दोबारा लेना पड़ेगा। अब दोबारा ऑक्सीजन लेने में होता क्या है कि इसका ब्रीथिंग रेट हाई हो जाता है, क्योंकि एक बार में इसने कम ऑक्सीजन ले पाया, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी ब्रेथ करना पड़ेगा। हम लोग का क्या है कि हम लोग एक बार में बहुत सारा हवा ले लिए और उसमें से छोड़े जब, तो बहुत सारा ऑक्सीजन हमने ट्रांसफर कर लिया, इसलिए हम लोग का ब्रीथिंग रेट होता है 16 to 17-18 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। यही मछली का बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वो जल्दी जल्दी पानी पिएगी और पानी निकालते जाएगी गिल से, पानी पिएगी और पानी गिल से निकालते जाएगी, क्योंकि उसे भी तो चाहिए अच्छा खासा ऑक्सीजन, लेकिन उसका प्रोसेस स्लो है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो हमने मछली का पूरा क्रियाक्रम कर दिया। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने स्किन से भी सांस लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने स्किन से भी सांस लेते हैं। जैसे एक आता है राउंड वॉर्म, क्या आता है, राउंड वॉर्म। अब इस राउंड वॉर्म को देखो, ये क्या करेगा कि अपने स्किन से सांस लेता है। तुमने इसको कहीं देखा? हाँ बिल्कुल, आसपास खेत में मिट्टी में बहुत जगह मिल जाता है ये राउंड वॉर्म। ये क्या करता है, ये स्किन से सांस लेता है। क्या करता है, स्किन से, स्किन में ही इसके पोर होते हैं और पोर से ही ऑक्सीजन ये ले लेता है, तो स्किन से सांस लेता है। फ्रॉग भी कई दफा क्या करता है, स्किन से सांस लेता है। ये क्या करता है, स्किन से और ट्रैकिया से सांस लेता है, ठीक है। और ये इंडियन मून मॉथ, जिसको एक्टियस सेलेने बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्टियस सेलेने। देखो नाम भी कितना साइंटिफिक अजीब है, एक्टियस सेलेने, वाह क्या नाम है। तो इंडियन मून मॉथ ये क्या करता है, स्पाइरिकल्स होते हैं इसके पास, क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स। इस स्पाइरिकल की मदद से क्या करता है, वो सांस लेता है। होता क्या है, कहीं पर छोटे छोटे कट लगे होते हैं, कट जैसे स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पर छोटे छोटे कट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इसी स्ट्रक्चर से क्या करता है, वो सांस लेता है। इसी स्ट्रक्चर से उसका एक्सचेंज ऑफ गैस पॉसिबल होता है। चाहो तो इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा यहाँ पर पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स खत्म हो जाता है। हमने पूरा का पूरा रेस्पिरेशन खत्म कर लिया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके बाद क्या शुरू करेंगे हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं, अगर ये समझ में आया हो तो आगे वीडियो जरूर, इसके पहले जरूर वीडियो देख लेना, क्योंकि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने एक अलग वीडियो बना रखा है, चैनल पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।